मैं डॉक्टर जमाल खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज एडक्टर कैनाल। एडक्टर कैनाल इसको यूनानी में नाते मुकर्रबा कहते हैं। एडक्टर कैनाल क्या चीज़ है? दिस इज इंटर मस्कुलर स्पेस। इंटरमस्कुलर कैनाल है, यानी ये मसल के बीच में जो है जगह है, उसी को इंटरमस्कुलर स्पेस कहते हैं। और दिस इज परजेंट। ये कहाँ परजेंट होता है? जो थाई होता है उसका जो मिडिल 1/3 होता है उसके मीडियल साइड में। तो दिस इज परजेंट ऑन द मीडियल साइड ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द थाई। थाई का जो है मतलब देर आर 3 पार्ट्स, अपर 1/3 ऑफ द थाई, मिडिल 1/3 ऑफ द थाई एंड लोअर 1/3 ऑफ द थाई। तो पिछले वीडियो में फ्यूमरल ट्रायंगल के बारे में हमने जो बताया था, तो फ्यूमरल ट्रायंगल जो है ये अपर 1/3 ऑफ द थाई के सामने प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एडक्टर कैनाल जो है ये मिडिल 1/3 जो बीच का 1/3 हिस्सा होता है, बीच का 1/3 हिस्सा। देखिए ये जो है फ्यूमरल ट्रायंगल है, तो फ्यूमरल ट्रायंगल कहाँ प्रेजेंट है? ये अपर 1/3 ऑफ द थाई के सामने प्रेजेंट है। और ये एडक्टर कैनाल है, तो दिस एडक्टर कैनाल इज प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट है? ये मिडिल 1/3 ऑफ द थाई, मिडिल 1/3 ऑफ द थाई, मिडिल 1/3 ऑफ द थाई के मीडियल साइड में, मतलब अंदर के साइड में। ये सामने प्रेजेंट था और ये जो है मीडियल साइड में है, ये फ्रंट साइड में है। फ्यूमरल ट्रायंगल इज प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द थाई, बट एडक्टर कैनाल इज प्रेजेंट इन द मिडिल 1/3 ऑफ द थाई और मिडिल 1/3 ऑफ द थाई के मीडियल साइड में प्रेजेंट है जो है। तो ये एक इंटरमस्कुलर कैनाल है जो है। तो इस कैनाल को जो है हंटर कैनाल भी कहते हैं। हंटर जो है ये जॉन हंटर जो है, जो लंदन के एक एनाटॉमिस्ट से और मतलब सर्जन भी थे जो है। ये जॉन हंटर ने जो है मतलब एक प्रॉब्लम थी जो है पॉप्लिटियल आर्टरी में जो है ये डायलेटेशन हो गया था। तो पॉप्लिटियल आर्टरी जो है, जो पॉप्लिटियल फोसा में होता है जो है, तो पॉप्लिटियल आर्टरी ये जो है यहाँ पे ऐसे डायलेटेशन हो गया था। तो इस डायलेटेशन को जो है मतलब पॉप्लिटियल एनोरिज्म मतलब कहते हैं। तो एनोरिज्म ANEURYSM एनोरिज्म, पॉप्लिटियल एनोरिज्म, यानी कि पॉप्लिटियल आर्टरी जो नॉर्मल जो डायमीटर होता है जो है, तो अगर इसका डायलेटेशन हो जाए, मतलब पॉप्लिटियल आर्टरी का ऐसा डायलेटेशन हो जाए जो है, तो या कोई भी आर्टरी हो, टर्मिनल एओर्टा हो, कोई भी आर्टरी है, अगर उसका डायलेटेशन हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई रुकावट हो जाए और उसकी वजह से खून का सप्लाई जो है मतलब कायदे से ना हो और वो डायलेट हो जाए, तो उस कंडीशन को एनोरिज्म कहते हैं। तो पॉप्लिटियल आर्टरी का जो है डायलेटेशन हो गया था, जिसको पॉप्लिटियल एनोरिज्म कहते हैं जो है। तो इसको इसके करेक्शन के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है जॉन हंटर जो लंदन के थे जो है, एनाटॉमिस्ट भी थे और सर्जन भी थे, तो उन्होंने इसी एडक्टर कैनाल में जो है मतलब जो फ्यूमरल आर्टरी, ये फ्यूमरल आर्टरी से एडक्टर कैनाल में प्रेजेंट होता है जो है, इसको लीगेट मतलब उन्होंने किया था। तो जॉन हंटर ने जो है इस पॉप्लिटियल एनोरिज्म को जो है ट्रीट करने के लिए, इसका उपचार, इसका इलाज करने के लिए जो है एडक्टर कैनाल में जो है फ्यूमरल आर्टरी का लिगेशन किया था, बांध दिया था जो है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है इस ऑपरेशन को जो है पॉप्लिटियल एनोरिज्म का ट्रीटमेंट करने के लिए इन्होंने जो है मतलब जो सर्जरी किया था, ये फ्यूमरल आर्टरी के को इसी एडक्टर कैनाल में जो है लीगेट कर दिया था, बांध दिया था जो है। तो इस ऑपरेशन को हंटर ऑपरेशन कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पॉप्लिटियल एनोरिज्म बाय लिगेटिंग द फ्यूमरल आर्टरी इन द एडक्टर कैनाल इज नोन एज हंटर ऑपरेशन। तो जॉन हंटर ने जो है मतलब इस ऑपरेशन को जो है परफॉर्म किया था, इसी वजह से इस कैनाल को हंटर कैनाल कहते हैं। देखिए, और इसका तीसरा नाम है सब सार्टोरियस। सब मैंने नीचे होते हैं, सार्टोरियल मैंने सार्टोरियस मसल, जिसे टेली मसल कहते हैं। तो ये जो
सार्टोरियस मसल्स है। ये सार्टोरियस मसल्स जो है, जो यहाँ पर 1/3 ऑफ द थाई में भी ये इलियम बोन से आता है, और ये जा करके जो है, जो टिबिया बोन का मीडियल सरफेस होता है वहां पर इंसर्शन होता है, तो मीडियल साइड ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द थाई में भी प्रेजेंट होता है। तो ये सार्टोरियस मसल के नीचे ये मतलब कैनाल होता है जो है, सार्टोरियस मसल जो है इस कैनाल के ऊपर होता है, तो इसी वजह से इस कैनाल को सब सार्टोरियल कैनाल कहते हैं। तो एडक्टर कैनाल जो है ये मतलब, और मीडियल साइड जो मतलब होता है थाई का जो है, यहाँ के जो मसल्स होते हैं ये जो है एडक्शन एक मूवमेंट होता है। तो एडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ थाई टुवर्ड्स द मीडियल प्लेन। तो यहाँ पर मसल्स होते हैं, एडक्टर लॉन्गस मसल्स होता है, एडक्टर ब्रेविस मसल होता है, और एडक्टर मैग्नस मसल होता है। तो ये सब मसल्स जो मतलब मीडियल साइड ऑफ द थाई के होते हैं, ये सब एडक्शन एक मूवमेंट होता है जो थाई को जो है अंदर की तरफ जो है मतलब हरकत कराते हैं, मतलब मोशन कराते हैं जो है। तो इसी वजह से इस कैनाल को एडक्टर कैनाल कहते हैं। ये एडक्टर कैनाल क्या है? ये इंटरमस्कुलर कैनाल है जो है, और इसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है? इसका जो बिगिनिंग है, शुरुआत है, प्रारंभ है जो है, तो बिगिनिंग मतलब दिस एडक्टर कैनाल बिगिंस फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। तो ये फीमोरल ट्रायंगल का जो है जो अपेक्स है, अपेक्स जैसा कि मालूम है कि फीमोरल ट्रायंगल जो है ये गुआनियल लिगामेंट इसका बेस बनाता है, और ये जो एडक्टर लॉन्गस है ये जो है इसका मीडियल बाउंड्री बनाता है, और सार्टोरियस मसल इसका जो है लेटरल बाउंड्री बनाता है, और दोनों ये सार्टोरियस मसल और एडक्टर लॉन्गस मसल दोनों नीचे आते हैं, तो मिल करके ये अपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो एडक्टर कैनाल कहाँ से शुरू होता है? दिस एडक्टर कैनाल बिगिंस फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। ये अपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल है, यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ पर जो है कहाँ पे खत्म होता है? हाइडस मैग्नस जो है एक टेंडिनस ओपनिंग होता है जो है, जो एडक्टर मैग्नस मसल जो है, ठीक है, जो सबसे लार्जेस्ट मसल होता है, सबसे हाईएस्ट मसल होता है जो है, मतलब जैसे कि एडक्टर लॉन्गस होता है, एडक्टर ब्रेविस होता है, और एडक्टर मैग्नस होता है। तो इन तीनों मसल में सबसे हाईएस्ट मसल भी है, सबसे लार्जेस्ट मसल भी है। मैग्नस में बड़ा, हर लेवल से बड़ा जो है, साइज में भी बड़ा और वजन में भी बड़ा, ठीक है। इसे एडक्टर लॉन्गस है तो लंबाई में मतलब बड़ा एडक्शन करता है, लेकिन उसका जो है लेंथ बड़ा होता है। ब्रेविस का मतलब छोटा होता है जो है, लेकिन मैग्नस में जो हर लेवल से बड़ा होता है। तो दिस एडक्टर कैनाल बिगिंस फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल टू द मतलब हाइडस मैग्नस। तो एडक्टर मैग्नस में एक सुराख होता है जो है, इसी को हाइडस माने ओपनिंग होता है, और मैग्नस मतलब एडक्टर मैग्नस है। तो एडक्टर मैग्नस मसल में एक सुराख होता है जो है, जिसको हाइडस मैग्नस कहते हैं। तो ये इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो विस्तार है एडक्टर कैनाल का, तो एडक्टर कैनाल बिगिंस फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल ऑन द अपर साइड टू द हाइडस मैग्नस ऑन द लोअर साइड। तो ये जो है एक्सटेंशन ऑफ द एडक्टर कैनाल है। तो कहाँ से शुरू होता है? अपेक्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। ये फीमोरल ट्रायंगल का अपेक्स है, यहाँ से एडक्टर कैनाल शुरू होता है, और एडक्टर कैनाल खत्म कहाँ पे होता है? एंडिंग कहाँ पे होती है? हाइडस मैग्नस। हाइडस मतलब सुराख होता है, ओपनिंग होता है, और मैग्नस जो है मसल है एडक्टर मैग्नस। तो एडक्टर मैग्नस में जो है एक सुराख होता है, इसको हाइडस मैग्नस कहते हैं। यहाँ पर एडक्टर कैनाल जो खत्म हो जाता है, और इसका जो शेप होता है जो है, मतलब एडक्टर कैनाल का जो शेप होता है जो है, वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। यही जो है एडक्टर जो है मतलब कैनाल है, दिस इज एडक्टर कैनाल। तो एडक्टर कैनाल का शेप कैसा है? ये ट्रायंगुलर होता है, तिकोना होता है। देखिए एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, देयर आर 3 साइड्स। ये जो है एडक्टर कैनाल है, दिस इज एडक्टर कैनाल। अब देखिए जैसा कि मतलब शुरू ही बताया था कि एडक्टर कैनाल इज इंटरमस्कुलर स्पेस। इंटर अपने बीच में, और मस्कुलर मसल, ये मसल के बीच का एक स्पेस है, जिसका शेप जो होता है तिकोना होता है। इस एडक्टर कैनाल के 3 वाल होते हैं, 3 दीवार होते हैं। एक जो है एंटीरियर वाल, देखिए एंटीरियर वाल है, और इसी को एंटीरियर वाल मतलब अगला दीवार, ये एंटीरियर वाल है, और इसी अगले दीवार को एंटेरोलेटरल वाल भी कहते हैं।
एंटेरोलेटरल वॉल में। तो ये जो दीवार है आगे भी है और थोड़ा सा बाहर की तरफ है। एंटेरोलेटरल मतलब थोड़ा सा आगे है और थोड़ा सा बाहर है, तो इसी वजह से एंटीरियर वॉल को एंटेरोलेटरल वॉल भी कहते हैं। और ये एंटेरोलेटरल वॉल जो होता है ये वास्टस मीडियलिस मसल से बना होता है। तो एंटीरियर वॉल ऑफ दिस एडक्टर कैनाल इज फॉर्म्ड बाय द वास्टस मीडियलिस मसल। वास्टस मीडियलिस। देखिए वास्टस जो होता है, वास्टस का मतलब होता है वाइड, चौड़ा, और मीडियलिस का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो ये थाई के जो है मीडियल साइड में होता है ये मसल, इस वजह से जो है इसका नाम मीडियलिस रखा गया है। और वास्टस का मतलब होता है मतलब ब्रॉड, वाइड, कुशादा, ये चौड़ा मसल है जो है, जो थाई के जो है मतलब मीडियल साइड में अंदर के तरफ होता है, इसी वजह से इसे वास्टस मीडियलिस मसल कहते हैं। तो वास्टस मीडियलिस मसल जो है, ये वाली जो मसल्स है, ये मसल्स जो है ये एडक्टर कैनाल का जो है अगला दीवार एंटीरियर वॉल बनाता है, और या इसी को एंटेरोलेटरल वॉल भी कहते हैं। तो दिस वास्टस मीडियलिस मसल फॉर्म्स द एंटीरियर वॉल या एंटेरोलेटरल वॉल ऑफ द एडक्टर कैनाल। अब देखिए दूसरा जो दीवार है एडक्टर कैनाल का जो है, दूसरा दीवार पोस्टीरियर वॉल, पिछला दीवार। तो पोस्टीरियर वॉल को जो है पोस्टेरोमीडियल वॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये दीवार पोस्टेरोमीडियल वॉल जो है या पोस्टीरियर वॉल, ये मतलब थोड़ा सा जो है ये पीछे भी है और थोड़ा सा अंदर की तरफ भी है, इसलिए जो इसका जो झुकाव है पीछे भी है और अंदर की तरफ भी है, इस वजह से जो है इसको पोस्टेरोमीडियल वॉल कहते हैं। और ये दीवार जो है दो मसल का बना होता है, एक जो है ऊपर वाली मसल है एडक्टर लॉन्गस है, दिस इज एडक्टर लॉन्गस मसल, और नीचे वाला जो मसल है ये एडक्टर मैग्नस मसल है। तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ पोस्टीरियर वॉल, देखिए एंटीरियर वॉल था, एंटीरियर वॉल किससे बना था, एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय द वास्टस मीडियलिस मसल एंड पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय द मतलब टू मसल्स। एक ऊपर की मसल्स है, ये ऊपर की मसल एडक्टर लॉन्गस मसल है, और पीछे की जो मसल्स है ये एडक्टर मैग्नस मसल है। ये अपर जो मसल है ये दिस इज एडक्टर लॉन्गस मसल, और जो नीचे की मसल है ये एडक्टर मैग्नस मसल है। तो पोस्टीरियर वॉल को बनाने में दो मसल का कंट्रीब्यूशन है, एक एडक्टर लॉन्गस है और एक एडक्टर मैग्नस है। और इसी पोस्टीरियर वॉल को जो है एडक्टर कैनाल की पोस्टीरियर वॉल को फ्लोर भी कहते हैं, फर्श, ये फर्श है, ठीक है। तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ एडक्टर कैनाल इज फॉर्म्ड बाय द टू मसल्स, जो ऊपर की तरफ ये एडक्टर लॉन्गस है और नीचे की जो मसल्स है वो एडक्टर मैग्नस है। जैसा कि बताया हूँ एडक्टर मतलब वो मसल जो एडक्शन करता है, थाई का जो एडक्शन कर रहा है, एडक्शन का मतलब एक मूवमेंट है जो थाई को मीडियन प्लेन की तरफ जो है ले जाती है। तो एडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ थाई in which there is movement of thigh towards the median plane। इसमें इस मसल का काम क्या होता है कि थाई को अंदर की तरफ ले जाता है, इस वजह से इस मसल का नाम एडक्टर रखा गया, क्योंकि ये मसल जो है ये मतलब साइड में लंबी होती है, लॉन्ग होती है, इस वजह से इस मसल का नाम एडक्टर लॉन्गस रखा गया। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन एंड साइड, एक्शन क्या है, एडक्शन कर रहा है, इस वजह से एडक्टर रखा गया। लॉन्गस इसलिए रखा गया क्योंकि इसका साइड जो है लंबा होता है, बड़ा होता है जो है, इस वजह से इसका नाम एडक्टर लॉन्गस कर दिया। अब ये एडक्टर मैग्नस जो नीचे की जो मसल्स है इसका नाम एडक्टर मैग्नस का मतलब बड़ा, भारी भरकम। तो ये मसल जो एडक्टर मैग्नस है ये भी थाई का एडक्शन करता है, मतलब थाई को अंदर की तरफ ले जाता है मीडियल प्लेन की तरफ, लेकिन ये मसल हर लेवल से बड़ा है, एडक्शन भी करता है। और मैग्नस मतलब जो होता है ये लार्ज भी है, बड़ा भी है, और लॉन्ग भी है, मतलब हैवी भी है। तो हर मतलब नजरिए से जो है ये मसल जो है बड़ा है, इस वजह से इसका नाम एडक्टर मैग्नस रखा गया है। तो देयर आर टू मसल्स व्हिच फॉर्म्स द पोस्टीरियर वॉल या पोस्टेरोमीडियल वॉल ऑफ द एडक्टर कैनाल।
एक एडक्टर लॉन्गस है और एक एडक्टर मैग्नस है। एडक्टर लॉन्गस ये जो है ये ऊपर है, एडक्टर मैग्नस के नीचे है। तो पोस्टीरियर वाल को यानी फ्लोर ऑफ एडक्टर कैनाल, जो एडक्टर कैनाल का ये फ्लोर है, ये फर्श है, तो फर्श को बनाने में जो है दोनों मसल का कंट्रीब्यूशन है, एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर मैग्नस। और देखिए जिसका मीडियल वाल है, ये मीडियल वाल है, तो मीडियल वाल जो है इस मीडियल वाल को रूफ भी कहते हैं, छत भी कहते हैं, मीडियल वाल को रूफ भी कहते हैं। तो रूफ यानी कि मीडियल वाल ऑफ द एडक्टर कैनाल इज फॉर्म बाय द फाइबरस मेम्ब्रेन। ये फाइबरस मेम्ब्रेन जो है झिल्ली है जो है, ठीक है, ये कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर का बना हुआ। कोलेजन फाइबर एक सफेद रंग का रेशा है और इलास्टिक फाइबर जो है पीले रंग का रेशा है, तो ये सफेद और पीले रंग के रेशे से बना हुआ है। इसका छत, तो ये फाइबरस मेम्ब्रेन फॉर्म्स द मीडियल वॉल ऑफ द एडक्टर कैनाल। ये एडक्टर कैनाल का छत है जो कि फाइबरस मेम्ब्रेन बनाता है। और इसी फाइबरस मेम्ब्रेन के ऊपर sartorius मसल है। तो दिस फाइबरस मेम्ब्रेन, दिस रूफ इज ओवरलैप्ड बाय द sartorius मसल। तो sartorius मसल जो है ये मतलब सार्टर से बना है। सार्टर का मतलब होता है दर्जी, क्योंकि ये sartorius मसल जब दर्जी कपड़ा सिलता है जो मूवमेंट करता है जो थाई का लेग का, तो ये sartorius मसल जो है यही पूरा जो है दर्जी को कपड़ा सिलाने पर हेल्प करता है। तो ये जो फाइबरस मेम्ब्रेन, ये जो छत है, ये sartorius मसल के जो है नीचे है। इस वजह से इसको, इस कैनाल को सब सार्टोरियल कैनाल कहते हैं। देखिए sartorius मसल है, तो sartorius मसल के नीचे एक कैनाल है, इसी वजह से इस कैनाल को सब सार्टोरियल कैनाल भी कहते हैं। इस कैनाल का 3 नाम है, एक एडक्टर कैनाल और एक हंटर कैनाल और तीसरा जो है सब सार्टोरियल कैनाल जो है। तो ये हो गया बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज मतलब इसका हुदूद जो है, इसका जो मतलब लिमिटेशंस है जो है, तो बाउंड्रीज ऑफ द एडक्टर कैनाल जो है क्या लिखेगी कि एडक्टर कैनाल हैज 3 वाल, एक इंटीरियर वाल और एक पोस्टीरियर वाल और एक मीडियल वाल। तो एडक्टर कैनाल के पास जो है मतलब 3 दीवार है, एक इंटीरियर वाल, एक पोस्टीरियर वाल और एक मीडियल वाल। तो इंटीरियर वाल जो है ये किसका बना हुआ है? इंटीरियर वाल जो है वास्टस मीडियलिस का बना हुआ है। एक बाउंड्री ये होगी इंटीरियर बाउंड्री, और पोस्टीरियर बाउंड्री जो है एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर मैग्नस से बना हुआ है। ये पोस्टीरियर बाउंड्री है, ये पोस्टीरियर वाल है, और इसमें 2 मसल मतलब पोस्टीरियर वाल को या फ्लोर को बनाते हैं, एक एडक्टर लॉन्गस और एक एडक्टर मैग्नस मसल, और ये जो है मीडियल वाल है या मीडियल बाउंड्री। तो एडक्टर कैनाल का जो मीडियल बाउंड्री है उसको मीडियल वाल कहते हैं या इसी को रूफ कहते हैं। तो रूफ को बनाने में या मीडियल वाल को बनाने में या मीडियल बाउंड्री को बनाने में जो है एक झिल्ली होती है जिसको फाइबरस मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसी फाइबरस मेम्ब्रेन के ऊपर जो है एक मसल होता है जो ओवरलैप रहता है, छत के ऊपर रखा रहता है, जिसको सार्टोरियस मसल कहते हैं। ठीक है, तो सार्टोरियस मसल जो है इस छत के ऊपर रखा रहता है, परमानेंट होता है, इसी वजह से इस कैनाल को सब सार्टोरियल कैनाल कहते हैं। अब देखिए इस मतलब कंटेंट्स क्या है एडक्टर कैनाल की जो है जो जगह है यहाँ पर क्या चीज मतलब क्या चीज प्रेजेंट है। तो एडक्टर कैनाल के कंटेंट्स जो है सबसे पहले फीमोरल आर्टरी, सबसे पहले क्या होता है फीमोरल आर्टरी। तो फीमोरल आर्टरी जो है इस एडक्टर कैनाल का जो है पहला कंटेंट है फीमोरल आर्टरी। तो फीमोरल आर्टरी इज द फर्स्ट कंटेंट ऑफ द मतलब एडक्टर कैनाल। फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, और इसी फीमोरल आर्टरी का जो है ये फीमोरल आर्टरी यहाँ प्रेजेंट होता है। तो फीमोरल आर्टरी का जो है जो लास्ट ब्रांच होता है, फीमोरल आर्टरी का जो लास्ट ब्रांच होता है इसको डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी कहते हैं, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। तो ये फीमोरल आर्टरी जो है इसका जो लास्ट ब्रांच होता है ये दिस इज द फीमोरल आर्टरी, और फीमोरल आर्टरी का जो लास्ट ब्रांच सबसे आखिरी जो ब्रांच होता है इसको डिसेंडिंग जेनिकुलर GENI जेनिकुलर आर्टरी, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, दिस द लास्ट ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी।
जो कि एडक्टर कैनाल में जो है फीमोरल आर्टरी का आखिरी जो ब्रांच होता है, आखिरी जो शाखा होता है, उसका नाम है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। और इस डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी के जो है, ठीक है, इसके जो है दो ब्रांच फिर फर्दर होते हैं। एक जो है सुपरफिशियल ब्रांच, ये सुपरफिशियल ब्रांच है, और एक डीप ब्रांच है। तो सुपरफिशियल ब्रांच को साइफिनस आर्टरी कहते हैं, साइफिनस आर्टरी, साइफिनस आर्टरी और साइफिनस आर्टरी, और डीप ब्रांच को मस्कुलर आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी। तो ये देयर आर टू ब्रांच ऑफ द डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, एक जो है साइफिनस आर्टरी और दूसरा मस्कुलर आर्टरी। इस तरह से यहाँ पर जो है मतलब फीमोरल आर्टरी इज द फर्स्ट कंटेंट ऑफ द एडक्टर कैनाल, और इस फीमोरल आर्टरी का जो है जो लास्ट ब्रांच होता है ये डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी होता है। और इस डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी का जो है, ठीक है, इसका एक सुपरफिशियल ब्रांच होता है जिसको साइफिनस आर्टरी कहते हैं, और एक जो है डीप ब्रांच होता है जिसको मतलब मस्कुलर आर्टरी कहते हैं, मस्कुलर आर्टरी कहते हैं। तो फर्स्ट कंटेंट इज द फीमोरल आर्टरी। अब देखिए दूसरा जो मतलब कंटेंट है वो फीमोरल वेन है, फीमोरल वेन। तो फीमोरल वेन इज द सेकंड कंटेंट। तो फीमोरल आर्टरी जो ये पहला जो है कंटेंट है, और फीमोरल वेन जो है ये दूसरा जो है कंटेंट है, फीमोरल वेन। तो फीमोरल वेन दूसरा कंटेंट क्या है, फीमोरल वेन, फीमोरल वेन, फीमोरल वेन। तो फीमोरल वेन भी इसी उसमें रहता है एडक्टर कैनाल में, और ये फीमोरल जो वेन होता है जो है, तो ये इसका अपर पार्ट, इसका जो अपर पार्ट होता है फीमोरल वेन जो है और फीमोरल आर्टरी दोनों का जो है मतलब पोजीशन देखिए। तो फीमोरल आर्टरी, ये फीमोरल आर्टरी है और ये फीमोरल वेन है। तो फीमोरल वेन जो है अगर अपर पार्ट में देखेंगे, अपर पार्ट मान लीजिए ब्लैक जो मार्कर है फीमोरल वेन है और ये फीमोरल आर्टरी है। तो दोनों जो है तो फीमोरल आर्टरी जो है आगे होता है, फीमोरल वेन पीछे होता है। लेकिन जो फीमोरल वेन का अपर पार्ट है जो है वो फीमोरल आर्टरी के जस्ट पीछे होता है, लेकिन जो लोअर पार्ट होता है वो फीमोरल आर्टरी के जो है लेटर साइड में होता है। तो अपर पार्ट ऑफ द फीमोरल वेन इज प्रेजेंट बिहाइंड द फीमोरल आर्टरी, और ये लोअर पार्ट ऑफ द फीमोरल वेन इज प्रेजेंट ऑन द लेटर साइड ऑफ द फीमोरल आर्टरी। तो फीमोरल वेन और फीमोरल आर्टरी का जो पोजीशन होता है जो है, तो फीमोरल वेन का जो पोजीशन होता है मतलब अपर पार्ट ऑफ द फीमोरल वेन जो है इसकी पोजीशन क्या होती है, पोस्टीरियर पोजीशन होती है, और फीमोरल आर्टरी का जो अपर पार्ट होता है इसकी पोजीशन एंटीरियर पोजीशन होती है। लेकिन जो लोअर पार्ट होता है, जो लोअर पार्ट फीमोरल वेन का होता है जो है, और लोअर पार्ट ऑफ फीमोरल आर्टरी का होता है, तो ये जो है ये फीमोरल वेन का लोअर पार्ट जो होता है इसकी पोजीशन लेटरल पोजीशन होती है, और फीमोरल आर्टरी का जो है जो लोअर पार्ट होता है इसकी मीडियल पोजीशन होती है। देखिए ऊपर वाला अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो अपर पार्ट ऑफ द फीमोरल आर्टरी इसकी पोजीशन क्या होती है, एंटीरियर पोजीशन, और फीमोरल वेन का ये पोस्टीरियर पोजीशन। लेकिन लोअर पार्ट को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो फीमोरल आर्टरी का जो लोअर पार्ट होता है ये जो है मीडियल पोजीशन होती है, और फीमोरल वेन का जो है ये लेटरल पोजीशन होता है। तीसरा है साइफिनस नर्व, साइफिनस नर्व, साइफिनस नर्व, साइफिनस नर्व, SAPHNOUS, साइफिनस नर्व। तो साइफिनस नर्व जो है ये तीसरा कंटेंट है, और चौथा जो है ये भी एक नर्व है, नर्व टू द वास्टस मिडिलिस, वास्टस मिडिलिस, नर्व टू द वास्टस मिडिलिस, ये साइफिनस नर्व हो गया। ये नर्व टू द वास्टस मिडिलिस यानी वास्टस मिडिलिस को जो है सप्लाई करने वाला नर्व, तो ये मतलब दूसरा नर्व हो गया। और पांचवा जो है कंटेंट है ऑब्टूरेटर नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व। तो ऑब्टूरेटर नर्व जो है ये तीसरा नर्व हो गया। ये एंटीरियर, इसके दो डिवीजन होते हैं, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन।
तो इंटीरियर डिवीजन जो है ऑब्टूरेटर नर्व का, जो इंटीरियर डिवीजन होता है वो फीमोरल आर्टरी को सप्लाई करता है, और जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है वो नी जॉइंट को सप्लाई करता है, नी जॉइंट को सप्लाई करता है। तो ऑब्टूरेटर नर्व जो है इसके पास दो डिवीजन होते हैं, एक ऑब्टूरेटर नर्व, इसके दो डिवीजन होते हैं, एक एंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। तो इंटीरियर डिवीजन किसको सप्लाई करता है? फीमोरल आर्टरी को सप्लाई करता है। इंटीरियर डिवीजन सप्लाइज टू द फीमोरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाइज टू द नी जॉइंट। तो इस तरह से जो है एडक्टर कैनाल में 5 कंटेंट होते हैं। एक तो फीमोरल आर्टरी और दूसरा फीमोरल वेन। फीमोरल आर्टरी जो है ये पहला कंटेंट हो गया, फीमोरल वेन दूसरा कंटेंट हो गया, और 3 नर्व होते हैं। 3 नर्व, देयर आर 3 नर्व्स। एक सेफिनस नर्व है, एक नर्व टू द वास्टस मीडियलिस, और एक जो है ऑब्टूरेटर नर्व यानी एसओएन सन नर्व। सन माने बेटा होता है, तो सन नर्व जो है, ठीक है, पुत्र होता है। तो एस माने सेफिनस नर्व, एस मतलब सेफिनस नर्व, और ओ मतलब होता है ऑब्टूरेटर नर्व, और एन का मतलब नर्व टू द वास्टस मीडियलिस। तो देयर आर 3 नर्व्स इन द मतलब एडक्टर कैनाल एंड 1 आर्टरी, फीमोरल आर्टरी एक आर्टरी होती है और एक वेन होता है, फीमोरल वेन। इस तरह से एडक्टर कैनाल का जो कंटेंट है, देयर आर 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक आर्टरी होती है जिसका नाम है फीमोरल आर्टरी, और दूसरा जो है वेन होता है जिसका नाम है फीमोरल वेन, और 3 नर्व होते हैं SON सन नर्व यानी कि बेटा पुत्र नर्व, ठीक है। तो एस का मतलब सेफिनस नर्व, ओ का मतलब ऑब्टूरेटर नर्व, और एन का मतलब नर्व टू द वास्टस मीडियलिस। और ऑब्टूरेटर नर्व का जो है 2 डिवीजन होता है, एक एंटीरियर डिवीजन जो फीमोरल आर्टरी को जो है सप्लाई करता है, फीमोरल आर्टरी को ऑब्टूरेटर नर्व का इंटीरियर डिवीजन सप्लाई करता है, और नी जॉइंट को फीमोरल ऑब्टूरेटर नर्व का पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करता है। तो इस तरह से जो है एडक्टर कैनाल जो है खत्म हो गया। और इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।